ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का और इसी के साथ ही एक बार फिर से नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस पावर्ड बाय के न्यूज साप्ताहिक समाचार पत्र जो रखे आपको आगे। को स्पॉन्सर्ड बाय स्वर्ण आभा ज्वेलर्स जो दे 100% शुद्धता की गारंटी और ब्लूमिंग वैली जो आपके अपनों तक पहुंचाए आपका प्यार। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह का कहना, जीएसटी इतना बड़ा कानून नहीं, जीएसटी के लिए मध्य रात्रि सत्र बुलाना है शहीदों का अपमान करने जैसा। पूर्व सीएम प्रेम कुमार धूमल ने कांग्रेस सरकार को दी गपोर संघ की संज्ञा, कहा प्रदेश में बातें ही हो रही हैं, नहीं हो रहा कोई काम। सुंदरनगर के कटेरू में महिलाओं ने शराब ठेके के विरोध में किया चक्का जाम, महिलाओं ने बीच सड़क में बैठकर दिया धरना, लगाए नारे। और सोलन अस्पताल में एक युवक व युवती ने तोड़ा दम, परिजनों ने अस्पताल प्रशासन पर लगाया लापरवाही का आरोप। विद्यार्थियों के लर्निंग लेवल को इंप्रूव करने के उद्देश्य से शिक्षा विभाग के निर्देशानुसार कम परीक्षा परिणाम वाले स्कूलों के डी व ई ग्रेड के विद्यार्थियों के लिए समर वेकेशन में रेमेडी कक्षाएं शुरू की गई है। ये जानकारी डाइट प्रधानाचार्य मोहिंद्रपाल ठाकुर ने दी। इन दिनों समर वेकेशन में मंडी जिला के स्कूलों में शिक्षा विभाग के निर्देशानुसार कम परीक्षा परिणाम वाले स्कूलों के डी और ई ग्रेड के विद्यार्थियों के लिए रेमेडी कक्षाएं शुरू की गई हैं। डाइट प्रधानाचार्य मोहिंद्रपाल ठाकुर ने बताया कि रेमेडी कक्षाओं को लगाने का उद्देश्य प्रत्येक विद्यार्थी को गुणवत्ता युक्त शिक्षा प्रदान कर उसका बौद्धिक विकास करना है ताकि उसके लर्निंग लेवल को बढ़ाया जा सके। उन्होंने बताया कि रेमेडी कक्षाओं में डी और ई ग्रेड के विद्यार्थियों को साइंस, मैथ और इंग्लिश विषयों के बारे में गहनता से जानकारी दी जा रही है। उन्होंने बताया कि रेमेडी कक्षाओं के बाद विद्यार्थियों के लर्निंग लेवल का भी ग्राउंड लेवल पर आकलन किया जाएगा कि विद्यार्थियों के लर्निंग लेवल में कितना परिवर्तन आया है व विद्यार्थियों ने कितना ज्ञान अर्जित किया है। कई स्कूलों में थोड़ी संख्या अपेक्षा से कम है, लेकिन फिर भी क्योंकि हमने उनको ये कहा था कि ज़्यादा बच्चों को उनको इस रेमेडियल टीचिंग क्लासेस के लिए आपने तैयार करना है जो डी और ई ग्रेड में ज़्यादा है। हमारा टारगेट है कि ऐसे बच्चों का लर्निंग लेवल बढ़े ताकि वो भी दूसरों बच्चों के साथ पढ़ाई कर सकें, अन्यथा वो उस कक्ष में अपने साथियों से थोड़ा सा लर्निंग में थोड़ा सा पीछे रह जाते हैं। इस बार हमने जो चाहा है कि जो छुट्टियों में क्लासेस रेमेडियल लगी, हम इसके परिणामों का आकलन भी जरूर करेंगे। छुट्टियों के बाद हमारी टीम जहाँ जहाँ पर हमने रेमेडियल क्लासेस चलाई हैं और जो बच्चे अनरोल उन्होंने किए हैं इसमें, उन बच्चों का लर्निंग स्टैंडर्ड हम देखेंगे कि उनके लर्निंग स्टैंडर्ड में कितना असर हुआ है, इम्प्रूवमेंट हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल। सोलन नगर परिषद अध्यक्ष पर आखिरकार सहमति बन ही गई और भाजपा के ही पार्षद देवेंद्र ठाकुर को अध्यक्ष चुन लिया गया। लंबे समय से खाली चल रहे सोलन नगर परिषद अध्यक्ष पद पर शनिवार को बीजेपी समर्थित देवेंद्र ठाकुर की ताजपोशी हो गई। गौर रहे कि पूर्व अध्यक्ष पवन गुप्ता के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आने के बाद सोलन नगर परिषद अध्यक्ष का पद खाली पड़ा था, जिसके मद्देनजर उपाध्यक्ष मीरा आनंद को नगर परिषद का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया था। एसडीएम एकता कापटा के समक्ष शनिवार को सभी सदस्यों को एक फॉर्म दिया गया जिसमें उन्होंने अध्यक्ष पद के नाम लिखकर देने थे। सभी ने एक स्वर में देवेंद्र ठाकुर का नाम लिखा, जिसके बाद उन्हें सर्वसम्मति से अध्यक्ष चुन लिया गया। मीडिया से बात करते हुए नवनियुक्त अध्यक्ष देवेंद्र ठाकुर ने कहा कि वे सभी पार्षदों को साथ लेकर शहर के विकास को आगे बढ़ाएंगे। उन्होंने कहा कि उनकी प्राथमिकता शहर को स्वच्छ बनाने और उसके सौंदर्यीकरण को लेकर है। नगर परिषद के सभी पार्षद गणों का, खासकर हमारे पूर्व में रहे पवन गुप्ता जी का और हमारे उपाध्यक्ष मीरा आनंद का आभार व्यक्त करता हूं कि इन्होंने सभी ने मिलकर मुझे सर्वसम्मति से अपना अध्यक्ष चुना है। और इससे बढ़कर मैं अपने नेतृत्व का भी धन्यवाद करता हूं कि जिन्होंने मुझ पर विश्वास किया और एक मत से सभी भारतीय जनता पार्टी के पार्षद व अन्य लोगों ने मुझे बनाने में सहमति प्रकट की है। मैं
आप लोगों को, इन सब सोलन के वासियों का विश्वास दिलाता हूं कि नगर परिषद में सभी कार्य सामूहिक पार्षदगण की राय से और सामूहिक डिसीजन से किए जाएंगे और हमारा जो प्रथम पर्पज रहेगा, उद्देश्य रहेगा कि शहर को स्वच्छ और सौंदर्यकरण कैसा किया जाए, इसके लिए हमारा प्रयत्न रहेगा। अब देखना होगा कि ये नए अध्यक्ष क्या रंग लाते हैं, शहरवासियों के रुके हुए विकास कार्य क्या गति पकड़ते हैं और कितना खरा लोगों की उम्मीदों पर ये नए अध्यक्ष उतरते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल, सोलन। माना जाता है कि कैलाश मानसरोवर की यात्रा के बाद सबसे कठिन यात्रा बाबा बर्फानी की है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसकी यात्रा से भी कठिन भोलेनाथ की एक और यात्रा है। जी हां, हिमाचल प्रदेश के श्रीखंड महादेव की यात्रा के आगे अमरनाथ की चढ़ाई कुछ भी नहीं है। अमरनाथ की ऊंचाई जहां 14,000 फीट है, वहीं श्रीखंड महादेव की ऊंचाई 18,570 फीट है। श्रीखंड महादेव कुल्लू जिला में समुद्र तल से 18,000 की ऊंचाई पर स्थित है। यहाँ श्रद्धालु 72 फुट लंबे शिवलिंग के दर्शन करने के लिए दूर दूर से आते हैं। बताया जा रहा है कि श्रीखंड महादेव यात्रा 15 से 30 जुलाई तक आयोजित की जाएगी। इसका रास्ता हिमाचल के रामपुर बुशहर से जाता है। यहाँ से निरमंड, उसके बाद बागी पुल और आखिर में जाऊं के बाद पैदल यात्रा शुरू होती है। स्थानीय लोगों के अनुसार इस चोटी पर भगवान शिव का वास है। इस शिवलिंग की ऊंचाई 72 फीट है। यहाँ तक पहुँचने के लिए सुंदर घाटियों के बीच से एक ट्रैक है। अमरनाथ यात्रा के दौरान लोग जहाँ खच्चरों का सहारा लेते हैं, वहीं श्रीखंड महादेव की इतनी कठिन चढ़ाई के बावजूद भी कोई खच्चर घोड़ा चल ही नहीं सकता। 25 जुलाई को श्रद्धालुओं का अंतिम जत्था भेजा जाएगा, जो 30 जुलाई को लौट आएगा। यात्रा से पहले 6 जुलाई को निरमंड से पारंपरिक अंबिका माता की छड़ी श्रीखंड महादेव के दर्शन करेगी। इस बार अधिक बर्फ जमने के चलते यात्रा में 2 रेस्क्यू दल श्रीखंड महादेव के रास्ते का पूरा मुआयना करेंगे। उपायुक्त कुल्लू ने बताया कि जुलाई के पहले सप्ताह में ये दोनों दल श्रीखंड के रास्तों का मुआयना करेंगे और रिपोर्ट देंगे। रिपोर्ट के बाद यात्रा को आसान बनाने के लिए उचित कदम उठाए जाएंगे। क्षेत्र में हवाई सेवाओं की संभावनाओं को तलाशा जाएगा। संभव होगा तो हेलीकॉप्टर सेवाएं दी जाएंगी। इस बार प्रति यात्री पंजीकरण फीस 100 रुपए की गई है। यात्री पंजीकृत मेडिकल संस्थान से अपना स्वास्थ्य फिटनेस प्रमाण पत्र ला सकते हैं। बिना फिटनेस श्रद्धालु यात्रा में हिस्सा नहीं ले सकते। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल। सराज विधानसभा क्षेत्र से आगामी विधानसभा चुनाव के लिए मिल्कफेड के चेयरमैन ठाकुर चेतराम को कांग्रेस पार्टी की ओर से प्रत्याशी घोषित किया जाएगा। यह बात सराज विधानसभा के ढीम कटारू पंचायत के प्रांगण में एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए सोनिया गांधी एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष MC ऋषि ने कही। सराज विधानसभा के ढीम कटारू पंचायत के प्रांगण में एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए सोनिया गांधी एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष MC ऋषि विश्रोई ने कहा कि चेतराम कांग्रेस पार्टी के एक सच्चे सिपाही के नाते सराज की जनता के बिना किसी जनप्रतिनिधि होने के बावजूद सेवा कर रहे हैं। सराज की जनता उन्हें विकास पुरुष के नाम से पुकार रही है। उन्होंने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव के लिए संगठन कांग्रेस पार्टी का टिकट दिलवाने का भरसक प्रयास करेगा। और व्यापक सर्वे करा के वो ये देखें कि कौन सा व्यक्ति वहाँ पे ऐसा है जो बीजेपी को हरा सकता है। जहाँ कांग्रेस के MLA हैं वहाँ बिल्कुल हम दखलंदाजी नहीं करते। वो दखलंदाजी करने का काम है आपके मुख्यमंत्री का और पार्टी कांग्रेस अध्यक्ष, वो जाने, उनका काम जाने। अच्छा है बुरा है वो देखते हैं। परंतु यदि किसी MLA की बहुत ज्यादा शिकायत भी हमारे पास आ जाती है तो हम उसका भी कराते हैं। उसकी पोडियम मैडम को देखते हैं कि ये मैडम ये आदमी ठीक नहीं है। परंतु हमारा मेन टारगेट उन सीटों का है जहाँ पार्टी हारी हुई है और लगातार हार रही है। 2-2 टर्म से क्यों हार रही है, ये हमारा मेन मुद्दा है। आपके इलाके में हिमाचल प्रदेश के अध्यक्ष वहीं ठाकुर चेतराम ने कहा कि सराज के विधायक क्षेत्र के विकास को कोई तवज्जो नहीं दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि सराज में जो विकास कार्य 20 वर्ष के अंतराल में हो जाने चाहिए थे, वे उन्हें कांग्रेस पार्टी की वीरभद्र सिंह की सरकार द्वारा मिली जिम्मेवारी के बलबूते पर करवाने पड़ रहे हैं। उन्होंने सराज की जनता से आह्वान किया कि भाजपा के विधायक जयराम से पूछा जाए कि सरकार द्वारा मिलने वाली करोड़ों रुपए की विधायक निधि का हिसाब कहाँ है। उन्होंने कहा कि जयराम ठाकुर ने उक्त निधि से व्यक्तिगत लाभ प्राप्त करने के लिए अपने चुनिंदा लोगों के माध्यम से इंटने में कमी नहीं छोड़ी है। आज 20 सालों से हम पिछड़ रहे हैं। आज 20 सालों से सराज पिछड़ा हुआ है। ये तो शुक्र मनाइए, वीरभद्र सिंह जी की सरकार हिमाचल प्रदेश में बनती है। विकास की किरण पूरे हिमाचल प्रदेश में पूरे जाती है। आज वीरभद्र सिंह जी के पीछे जो है पूरा भारत सरकार लगी हुई है।
आज वीरभद्र सिंह जी के पीछे सारे छुटभैया नेता लगे हुए हैं। आज हमको पीछे पीठ नहीं दिखानी है, वीरभद्र सिंह के साथ छाती बतानी है, आगे आना है, आगे करना है और वीरभद्र सिंह जी को यहाँ से एक एमएलए 2017 में देना है और वीरभद्र सिंह जी को 7वीं बार हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री बनाना है। ये लक्ष्य हमारे सब साथियों का होना चाहिए। इस अवसर पर करीब 2 दर्जन लोगों ने भाजपा का दामन छोड़ कांग्रेस पार्टी में शामिल होने का ऐलान किया। के चैनल के लिए संजीव कुमार की रिपोर्ट। यहाँ रुकते हैं एक और ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आप देखते रहिए के चैनल। गुप्ता शॉल एम्पोरियम, जहां आप पाएंगे बेहतरीन व उच्च क्वालिटी की शॉल की विस्तृत वैरायटी। यहां प्योर वूलन कुल्लू शॉल, कश्मीरी शॉल, अंगोरा शॉल, कैशमिलॉन शॉल, फेदर शॉल, पश्मीना शॉल के साथ ही शॉल की और भी बहुत सी वैरायटी उपलब्ध है। तो देर न कीजिए और आज ही पहुंचे गुप्ता शॉल एम्पोरियम, सब्जी मंडी के साथ नेर चौक, डिस्ट्रिक्ट मंडी। मोबाइल 9459125400। सोलन के क्षेत्रीय अस्पताल में उस समय हंगामा हो गया जब डॉक्टरों की लापरवाही से एक युवक युवती की जान चली गई। मामले को लेकर मृतक के परिजनों ने अस्पताल प्रशासन व चिकित्सकों पर लापरवाही का आरोप लगाया है। दोनों मृतकों के परिजनों ने आरोप लगाया है कि डॉक्टरों ने सही ढंग से उपचार नहीं किया, जिसकी वजह से दोनों की मौत हो गई। रोष प्रकट करते हुए मृतकों के परिजनों ने कहा कि अगर चिकित्सक ठीक से समय पर इलाज करते तो उन्हें बचाया जा सकता था। उन्होंने कहा कि डॉक्टरों और वहां पर मौजूद नर्सों ने मौत से जूझते बच्चों का उचित ख्याल नहीं रखा और मनमानी करते रहे। यही वजह है कि उन्हें मौत की आगोश में जाना पड़ा। मैं सुबह से कल यहाँ ही थी उसके पास, मैंने उसकी कंडीशन देखी। मैंने बोला शाम को 6-7 बजे की बात है, एक्चुअल पता नहीं है मेरे को, मैं पागल थी। नीचे क्या नाम वहाँ कैजुअलिटी में गई, डॉक्टर साहब देखे वहाँ नहीं मिले। फिर यहाँ पहले कमरे में गई, वहाँ थे डॉक्टर साहब। मैंने कहा चलो मेरे बच्चे को रेफर कर दो। तो क्या नाम मेरा बेटा, उसका जो पापा है लड़की का। फिर वहाँ गए, फिर बड़ी देर से डॉक्टर आए, फिर बोला मैंने क्या रेफर कर दो। डॉक्टर साहब हाथ जोड़ के मैंने नहीं कहते कुछ नहीं होता इसको, कुछ नहीं होता, इसको छुट्टी करनी, सुबह घर जाएगी। मैंने क्या है ना। अच्छा दूसरा डॉक्टर फिर आज से बोलता, कहते बाहर जाओ यहाँ से, 3 मरीज को हो रहे खड़े, 3 पेशेंट, एक पेशेंट के पास। मैंने क्या जी बाहर निकल गई मैं तो, ये ठीक है कुछ नहीं हुआ इसको। वहीं एमएस महेश गुप्ता ने इस मामले पर सफाई देते हुए कहा कि रोगियों का उचित इलाज अस्पताल प्रशासन द्वारा किया गया। यहां तक कि मृतक युवक को अस्पताल से शिमला रेफर कर दिया गया था, लेकिन रोगी ने शिमला के रास्ते में ही दम तोड़ दिया, जिसकी वे जिम्मेवार नहीं है। नहीं, इसमें खैर मैं ये नहीं कहूँगा कि हमारे डॉक्टर्स की लापरवाही से कुछ हुआ। उनमें से जो एक डेथ हुई है वो ड्रग एब्यूज यानी कि उसने कोई ना कोई जो है वो प्रतिबंधित दवाई वो शायद ली थी उसने, और वो यहाँ काफ़ी बुरी कंडीशन में आया था। और दूसरा जो पेशेंट एक्सपायर हुआ है, जो पॉइजनिंग करके एक्सपायर हुआ है, जो उस पेशेंट का भी पूरी तरह से हमने यहाँ पे हमारे डॉक्टर्स द्वारा पूरी तरह से इलाज किया गया। सुबह उसने अचानक उसको एजिटेशन होके तो उसके बाद जो है वो अटेंडेंट्स ने उसको रेफरल के लिए कहा था, पर इन द मीन टाइम हमारे डॉक्टर मेडिकल स्पेशलिस्ट वहाँ पहुँच दे तब तक वो कोलैप्स कर गई। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि इसमें हमारे डॉक्टर्स की नेग्लिजेंसी है। डॉक्टर्स ने अपने पूरे एफर्ट्स दिए हैं। इमरजेंसी में 24 आवर्स हमारा डॉक्टर होता है, तो वो इतने काबिल होते हैं कि वो देख सके वहाँ पे कि पेशेंट्स को ज़रूरत है या नहीं है। इन केस उनको नहीं लगता है कि पेशेंट उनके बस से बाहर है, तो हमारे मेडिकल स्पेशलिस्ट हमेशा ऑन कॉल रहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल, सोलन। जहां पूरे प्रदेश में शराब की दुकानों के विरोध में लगातार लोग अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं, वहीं सुंदरनगर के कटेरू में महिला मंडल ने शराब के ठेके के विरोध में सुंदरनगर से करसोग सड़क पर चक्का जाम कर दिया। महिला मंडल की सदस्यों ने कटेरू में बीच सड़क पर अवरोध डाल प्रशासन और ठेके के विरोध में जमकर नारेबाजी भी की।
इस दौरान कटेरू से दोनों तरफ 2-2 किलोमीटर तक वाहनों की लंबी कतारें लग गई, जिस कारण करसोग और किन्नौर जाने वाले लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। महिला मंडल की सदस्यों ने लगभग 2 घंटों तक चक्का जाम करके रखा। महिला मंडल कटेरू की प्रधान ने बताया कि उन्होंने जिला उपायुक्त और एसडीएम को पंचायत से रेजुलेशन पास करके ज्ञापन सौंपा था कि कटेरू से शराब की दुकान को कहीं और जगह शिफ्ट किया जाए, लेकिन 20 दिनों से भी ज्यादा का समय बीत जाने के बाद भी प्रशासन ने ग्रामीणों की सुध नहीं ली, तो मजबूरन ग्रामीण चक्का जाम करने पर उतर आए। ग्रामीणों के अनुसार जिला प्रशासन की तरफ से उन्हें इस बारे में आश्वासन मिला था, लेकिन उस पर अभी तक कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई है। लगभग 2 घंटे बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जाम को खुलवाया व वाहनों की आवाजाही को दुरुस्त करवाया। हमारे यहाँ कटेरू में जो शराब का ठेका बंद किया है, ये बंद करना हमने जी ये खोला गया जब 10 तारीख को हमने एसडीएम साहब को भी और एसएचओ साहब और डीसी साहब को रेजुलेशन भेजकर पंचायत का भी दे दिया जी, और उन्होंने आश्वासन दिया था भी 2-3 दिन का टाइम दो हमें, हम बंद करवा देंगे जी। तो आज का हमने एसएचओ साहब से परसों हमारी बात हुई थी, भाई हम परसों सड़क पर बैठ जाएंगे अगर ठेका ना बंद हुआ तो। ओके, अगर आपका ठेका बंद नहीं होता है तो उसके ऊपर आगे क्या कार्रवाई रहेगी आपकी? हमें सही बैठेंगे सड़क पर। गुस्साए लोगों ने जिला प्रशासन को चेतावनी दी है कि अगर जल्द ही कटेरू से शराब के ठेके को शिफ्ट नहीं किया गया तो वे हर रोज सड़क पर बैठकर धरना प्रदर्शन करेंगे और चक्का जाम करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल। मनाली के आसपास की सड़कों की खस्ता हालत पर जो खबरें कुछ दिन पहले चैनल के माध्यम से दिखाई गई थी, उसका तुरंत असर देखने को मिला है। टीवी पर खबर चलने के तीसरे दिन ही लोक निर्माण विभाग ने इन बड़े बड़े गड्ढों को भरना शुरू कर दिया है। लोक निर्माण विभाग द्वारा शुरू किए कार्य से वाहन चालकों के साथ साथ स्थानीय लोगों ने भी राहत की सांस ली है। लोगों का कहना है कि अब उन्हें इन सड़कों पर वाहन चलाने में दिक्कत नहीं आएगी। साथ ही उनका यह भी कहना है कि विभाग को इन सड़कों को एक बार पूरी तरह से ठीक कर देना चाहिए ताकि सर्दियों में बर्फ का भी इस पर असर न पड़े। हाँ, जब से न्यूज लग गई है तब से मतलब ये सुधार काफी आ गया है। सब जगह भरा जाए और सीमेंटेड हो जाए तो बहुत। अच्छा, ये रोड आप चाहते हैं कि सीमेंटेड हो जाए? हाँ। जब आपने टीवी 100 पे ये चैनल न्यूज़ दिखाई यहाँ पे, तो तब से पहले से थोड़ा हालात इसके ठीक है। अभी हम चाहते हैं कि मतलब यानी कि इस रोड को अच्छी तरह से दोबारा बनाए और सीमेंट हो ये अभी भी सीमेंटेड हो जाए, सीमेंट हो जाए। ये अभी भी उतना अच्छा नहीं है ये, लेकिन गड्ढे भर दिए, पहले से थोड़ा अच्छा हो गया ये अभी। के चैनल के लिए मनाली से शिवराम राणा की रिपोर्ट। बचपन जो मौज मस्ती करने और पढ़ाई करने की उम्र होती है, इस उम्र में एक बच्चे के हाथ की सफाई ने सभी को हैरत में डाल दिया। मामला सोलन के बाजार का है, जहां दिन दहाड़े एक 7 वर्षीय बच्चे ने बड़ी होशियारी के साथ दुकान में खड़ी महिला के पर्स से पैसे उड़ा लिए। इसका खुलासा सीसीटीवी में कैद हुई फुटेज से हुआ। दरअसल एक महिला दुकान पर मोबाइल खरीदने पहुंची, जहां उसी समय एक 25 वर्षीय युवक के साथ 7 वर्षीय बच्चा भी आ पहुंचा। 25 वर्षीय युवक ने दुकानदार को सामान दिखाने के बहाने बातों में लगाकर रखा। तभी छोटे बच्चे ने बड़ी होशियारी के साथ दुकान में खड़ी महिला के पर्स से पैसे उड़ा लिए और साथ ही दोनों दुकान से रफू चक्कर हो गए। बाद में जब महिला दुकानदार को पैसे देने लगी तो पैसे कम निकले, जिस पर शक होने पर सीसीटीवी कैमरे में देखा गया और बच्चे की शातिरता देखकर उनके होश उड़ गए। तुरंत तलाश करने पर दोनों कुछ दूर बाजार में अगले शिकार की तलाश में लगे मिल गए, जिन्हें पुलिस के हवाले कर दिया गया। पुलिस अधीक्षक अंजुम आरा ने बताया कि दोनों शातिर चंडीगढ़ से यहां आए हुए थे। दोनों युवकों को पकड़ लिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल, सोलन। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। सपना ठाकुर को दीजिए इजाजत। नमस्कार। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह का कहना, जीएसटी इतना बड़ा कानून नहीं, जीएसटी के लिए मध्य रात्रि सत्र बुलाना है शहीदों का अपमान करने जैसा। पूर्व सीएम प्रेम कुमार धूमल ने कांग्रेस सरकार को दी गपोर की संज्ञा, कहा प्रदेश में बातें ही हो रही हैं, नहीं हो रहा कोई काम। सुंदरनगर के कटेरू में महिलाओं ने शराब ठेके के विरोध में किया चक्का जाम। महिलाओं ने बीच सड़क में बैठकर दिया धरना, लगाए नारे। और सोलन अस्पताल में एक युवक व युवती ने तोड़ा दम, परिजनों ने अस्पताल प्रशासन पर लगाया लापरवाही का आरोप।